हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट स्टेंजा को करवा दीजिए। अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा को देखने वाले हैं, जो आपके रेगुलर बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में, और इनको भैया हर हाल में आपको तैयार करना पड़ेगा। और बात कर लें बच्चों, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और यहां से भैया आपका जो होता है नंबर, ये सॉलिड नंबर होता है। स्टेंजा की बात कर लें तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ये भाई कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। कितने नंबर का? तो 6 नंबर का टॉपिक होता है। एक स्टेंजा दिया रहेगा, जैसे होता है ना हिंदी में भैया पद्यांश दिया रहता है, उसी तरीके से एक स्टेंजा दिया रहेगा और उससे रिलेटेड नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और उसी से आपको क्या है भैया, उस स्टेंजा से ही उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। इसीलिए कुछ इसके लिए भैया कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, और आप बहुत सिंपल तरीके से इसका भैया सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा को, जिन्हें हर हाल में आपको इग्नोर नहीं करना है, बोले तो हर हाल में देखना है। तो भैया आपका जो पहला स्टेंजा है, जो कि बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको अपन वेरी इंपोर्टेंट स्टेंजा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है भैया, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझ के चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बोलेगा कि रीड द मतलब रीड स्टेंजा केयरफुली, यानी स्टेंजा को केयरफुली पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। ठीक, तो भैया और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो जैसे दिया है एक कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी डस ओपन माउथड, जिसको यहां पे डोज पढ़ा जाता है, ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देख रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, अगर इसका भैया थोड़ा अर्थ देखें, मान लेते हैं कि आपको अर्थ निकालना नहीं आता, तभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर अर्थ निकालना थोड़ा बहुत जानते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। तो पहले प्यारे बच्चों आपको इस भाई स्टेंजा को समझना है, और उसके बाद फटाक से आपको आ जाना है क्वेश्चन पर, और सबसे पहला काम आपको यही करना है भैया, सबसे पहला काम यह है कि क्वेश्चन आपको जो भी दिया रहेगा उनके भैया मेन पॉइंट को मिलाना है। जैसे यहां पे वेयर वाज पोएट ड्राइविंग, अब जैसे ड्राइविंग आपने देखा, मान लेते हैं अर्थ नहीं पता, तो यहां ढूंढिए ड्राइविंग कहां है, ड्राइविंग मिल गया, तो ऐसे आप मिलाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, यहां पे व्हाट डिड द पोएट नोटिस, तो नोटिस वगैरह कहां है कि भैया यहां पे, ठीक है, जैसे यहां नोटिस अबाउट हर मदर, तो यहां पे मदर उधर के भैया कहां से है, तो यहां पे ऐसे मिलाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको अर्थ पता ही नहीं होता, वो यही करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है। ये कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहां पर जो कवित्री होती हैं वो कार से अपने मां को कोचीन एयरपोर्ट को के लिए क्या है रवाना होती हैं, वो भी लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग में कार से क्या है कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है, मतलब रवाना होती हैं, जाती है छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर अपनी मां को। ठीक, कौन? कवित्री। आई सा माई मदर, वो कहती है मैंने अपनी मां को देखा, बिसाइड में, जो मेरे बगल में बैठी थी, डोस, यहां पर डोस का मतलब ऊंघना होता है, जैसे मुंह खुला रहे और ऊंघना, झपकियां लेना। ठीक है, ओपन माउथ यानी मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, और उनका जो चेहरा था वो इस तरह से मतलब एकदम जैसे निर्जीव पड़ जाए, जैसे एक लाश हो जाती है, तो उनका जो चेहरा था वो उसी तरह, यानी एक कार्प्स बोले तो एक हमने बताया ना, एक एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, यानी एक लाश की तरह था, यानी जैसे झुर्रियां पड़ जाए, एकदम सिकुड़न थी उनके चेहरे में।
ठीक, एंड रियलाइज्ड, और मुझे ये रियलाइज हुआ, मतलब रियलाइज हुआ, मतलब मुझे ये महसूस हुआ विथ पेन यानी दर्द, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हैं जितना वो दिखाई देती हैं। ठीक है भैया, तो ये रहा प्यारे बच्चों इसका अर्थ। अब मान लेते हैं भैया आपको अर्थ नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स है आपका भैया, किसी ना किसी सेट में इतने ज्यादा सेट बनते हैं तो डेफिनेटली देगा ही, इसीलिए याद रखना। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि कवित्री कहां जा रही थी, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में कौन बैठा था। तो भैया इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको कोई भी स्टेंजा हो सॉल्व करने से पहले आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि भैया सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन जिस भी टेंस में हो आंसर उसी टेंस में लिखने का प्रयास करना, जैसा कि हमने अनसीन पैसेज में बताया था। तो भैया यहां पे कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, तो सबसे पहले भैया आप इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है पोएट, तो यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि पोएट वाज, क्योंकि भैया ये पूरा इंट्रोगेटिव में है भाई, प्रश्न मतलब ये क्या है इंट्रोगेटिव में है भाई, ये एक क्वेश्चन है। अब इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे ना, तो पोएट वाज ड्राइविंग, पोएट वाज ड्राइविंग टू, अब कहां के लिए वो ड्राइविंग कर रहा है भैया, तो कोचीन के लिए, तो ड्राइविंग टू कोचीन हो गया भैया, तो ड्राइविंग टू कोचीन हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक मिनट, कोचीन मतलब इतने का हो गया आधा। अब आगे भी दिया है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, कि उसके बगल में कौन बैठा था, तो भैया कौन बैठा था, तो यहां पे लिखेंगे भाई हु के स्थान पे कौन बैठा था, तो भाई हु के स्थान पे ध्यान देना कौन था, उनकी मां थी। यहां माई मदर वो अपने मां के लिए कह रही हैं, जब वो खुद बता रही थी, तो यहां क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे कि हर मदर वाज, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, यानी उनकी माता उनके बगल में बैठी हुई थी। तो भैया पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, कि जो कवित्री हैं उन्होंने अपने मां के बारे में क्या नोटिस किया। अब भैया क्वेश्चन किस टेंस में है, डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें भैया जब इसको सिंपल में बनाएंगे तो भैया यहां पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या भाई, स्टार्टिंग में लिखेंगे द पोएट, या यहां पे लिखेंगे द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर। भैया यहां तक तो प्यारे बच्चों पहले इतना लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे रसगुल्लों, पहले इतना कि द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर, मतलब इतना देख लिया, यानी कवित्री ने अपने मां के बारे में नोटिस किया या देखा, दैट की क्या देखा भैया, तो क्या नोटिस किया जरा देखिए। एक तो वो क्या थे, यानी झपकियां ले रही थी, ऊंघ रही थी, ठीक है, ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो क्या था, खुला हुआ था, तो यही था ना। तो आप लिखेंगे दैट सी वाज डोजिंग, या सी वाज डोजिंग एंड ओपनड एंड हर माउथ वाज ओपेंड, यानी उनका जो मुंह था भैया वो क्या था, खुला हुआ था। ठीक, एंड हर माउथ वाज ओपेंड, और उनका जो मुंह था वो भी खुला हुआ था। तो बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया, और इतना जरूर कहेंगे आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो,
कोई भी क्वेश्चन बैंक, ठीक, आपको इतना आसान नहीं मिलेगा भैया। इसीलिए बोलते हैं बच्चों, हम सिंपल से सिंपल तरीके से आपको देने का प्रयास करते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन भैया कि विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द लाइन एसन लाइक दैट। एसन लाइक दैट, देखिए एसन लाइक दैट हमने बताया ना कि यहां पर भाई एसन लाइक दैट मतलब जैसे वो एक लाश की तरह दिखाई पड़ रही थी, ठीक है, तो यहां एसन लाइक दैट का की तरह के जैसे अगर भाई आता है जिसमें एज वगैरह आ जाता है, जैसे लाइक दैट यहां है, ठीक है, के जैसे की तरह है भैया, तो यहां पर क्या होता है जरा बताइएगा, कौन सा अलंकार होता है, ठीक, जैसे भाई अगर कोई भाई कि राम श्याम की तरह लंबा है, राम श्याम के जैसा बुद्धिमान है, तो की तरह के जैसे के की तरह मतलब ये सब आते हैं, तो कौन सा अलंकार, जाहिर सी बात है उपमा अलंकार। अंग्रेजी में उपमा अलंकार को क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। तो भैया इसमें कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, तो सिमिली है। कौन सा अलंकार भैया, सिमिली, ठीक है, ये हो जाएगा सिमिली बोले तो उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला देखिए क्या है, अगला कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव या अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल मतलब यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है, जितने भैया आपके बार बार रिपीट हुए हैं हमने उन्हीं को उठाया है। अब देखिए ये बोल रहा है, थोड़ा इसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक वस्तु यानी मतलब जब सभी चीज क्या है मृत हो, यानी सभी क्या है मृत प्रतीत हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या है वो जीवित लगे, ठीक है, और बाद में वो क्या है जीवित लगे। तो आई कह रहा नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं अब क्या है 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू विल क्वाइट, तुमको शांत रहना है, एंड आई विल गो, और मुझे चलना है यानी जाना है, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। अब ये अगर आप ऐसे में देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो बड़ा अटपटा है भाई, दिमाग तो वैसे ही घुमा दिया, इसमें करेंगे क्या, डोंट वरी, हर एक टॉपिक में हमने बताया ना कुछ भी नहीं करना, भले अर्थ निकालना नहीं आता बबुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चों, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर आइए भैया, क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि हमने बताया ना हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन 2 तिहाई 6 नंबर का भैया, 6 नंबर आपको ऐसे ही नहीं जाने देना है। कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, तो भैया यहां पे जरा देखिएगा कि भैया पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, पृथ्वी हमको क्या सिखाती है, तो इसमें थोड़ा से अपने मतलब शब्दों में इसको बना के लिखना है थोड़ा सा अपने, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सभी मतलब जब क्या है व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या है वो जीवित प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब है भैया इस पृथ्वी पर यानी ये अगर पृथ्वी पर जो जीव निवास करते हैं तो इस पृथ्वी पर वो बहुत कुछ सीखते हैं, क्या है बहुत कुछ सीखते हैं, यानी ये पृथ्वी हमें क्या है बहुत कुछ सिखाती है कि यहाँ रहना कैसे है, किस तरह से बिहेव करना है, तो कहीं ना कहीं वही चीज है। तो यहां पर इसको भाई बाकी तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट आपका है द अर्थ, शुरुआत कर देंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे द अर्थ, लिखेंगे द अर्थ, द अर्थ कैन टीच अस, द अर्थ कैन टीच अस यानी पृथ्वी हमें सिखा सकती है दैट,
कि दैट कि हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, कि इस पे कैसे सरवाइव करना है, यानी इस पृथ्वी पर कैसे जीवन जीना है। बस हो गया भैया, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि अच्छे से आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। अगला है भैया, ठीक है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। ठीक, कॉपी पेन के साथ बैठना, याद रखना, इतना आसान नहीं मिलेगा कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कि भैया पोएट ने हमें क्या करने के लिए कहा, क्या करने के लिए कहा। तो भैया हमें वो कहते हैं कि यहां पे देखिए कह रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनती गिनता हूं, ठीक है। फिर यहां एंड यू, मतलब यू कीप क्वाइट, तुम चुप रहो, एंड आई विल गो, यानी तुम्हें चुप रहना है और मुझे चलना है, यानी मुझे जाना है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, लिखेंगे द पोएट आस्क, ठीक, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आस्क अस टू, यहां पे कहां भैया 12 तक गिनती गिनने के लिए, अस टू काउंट अप टू 12, ठीक है। द पोएट आस्क अस टू काउंट अप टू 12, ठीक है भैया, वो 12 तक गिनती गिनने के लिए कहता है। तो ये भी बड़ा आसान है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा। कह रहा है कि भैया कि पॉइंट आउट, पता लगाइए, द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी कौन सा अलंकार है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा के पहले लाइन में। तो भैया इस पहले वाले लाइन में कह रहा है, तो बोल रहा है प्यारे बच्चों कि इस पहली लाइन में कौन सा अलंकार है। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी, परहैप्स मतलब शायद, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो भैया पृथ्वी हमें सिखाएगी, हमें पढ़ाएगी, हमें बताएगी। तो पृथ्वी तो वैसे ही देखें तो भैया एक निर्जीव प्राणी, मतलब निर्जीव के भाई वस्तु के रूप में है, लेकिन हमको सिखा रही है, हमको पढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं भाई सिखा और पढ़ा सकता है। तो भैया जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम जीवित हैं, जीवित प्राणी हैं। तो यहां पर क्या है, पृथ्वी को वो जीवित रूप में दिखाया गया है, यानी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा, मानवीकरण। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो भैया अगर हम बात कर लें भैया, तो यहां पे अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन अलंकार मतलब पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों, तो मानवीकरण अलंकार, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है, अगला है भैया कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, ये भी प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हो भैया, तो डेफिनेटली ये ऐसे टॉपिक हैं प्यारे बच्चों कि भैया इनको मतलब छोड़ा ही नहीं है। बोलता है भैया तुम तो हमारे फेवरेट क्वेश्चन हो, हम तो साथ रखेंगे। तो यहां पर बोल रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए बोल रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं या सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं, इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं। जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करती हैं, यानी हमारे लिए वो हमेशा एक खुशी
देते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता में नहीं बदलती, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, यानी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये क्या है, विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक मतलब शांत क्या करती है, कुंज तैयार करती हैं। एंड ए स्लीप, और एक नींद देती हैं, फुल ऑफ स्वीट, जो ड्रीम्स मतलब मीठी यादों से भरी हुई, मीठी यादों से भरी हुई हमें नींद देती हैं। एंड हेल्थ, और क्या है, स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत क्या है, सांसें या श्वास देती हैं या प्रदान करती हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई भाई। देखिए जाहिर सी बात है, ये वास्तव में सच भी है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं कभी नष्ट नहीं होती हैं। ठीक होता है ना कि भाई शारीरिक सुंदरता होती है, अगर आप भाई जैसे होता है कि किसी का रंग रूप देखकर ऊपर से प्यार मोहब्बत किया जाए, तो भाई वो समय के साथ धीरे धीरे, क्योंकि अगर इस दुनिया में, इस धरती पे कोई इंसान आया है तो वो हमेशा के लिए परमानेंट वैसा रहेगा नहीं भाई, है ना, परमानेंट तो वैसा रहे नहीं, वह मतलब वैसा रहेगा नहीं, एक ना एक दिन तो भैया वो क्या है, गोरा रंग काला पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब एक ना एक दिन भाई उसकी जो ब्यूटी है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी शरीर की हम बात कर रहे हैं, जो शरीर की सुंदरता है समय के साथ, समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी सुंदरता ढल जाएगी और एक दिन वो भैया उसका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन भाई जो वास्तविक सुंदरता होती, जो मन की सुंदरता है, जो मन की सुंदरता होती है, अगर भाई मन से कोई सुंदर आपको लग रहा है तो वो सुंदरता समय के साथ, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक वो सुंदरता आपके दिल में बैठ जाएगी, है ना। अब भाई इशारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज बात किया गया है। चलिए डायरेक्टली आते हैं भैया क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो पोएट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या फील करता है, मतलब क्या महसूस करता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऊपर ही तो बोला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो हमेशा खुशी देती हैं। वही चीज भाई कि सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो हमेशा खुशी प्रदान करते हैं। तो लिखेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे कि द पोएट, अब देखिए हमने इसीलिए बताया भैया ये डू या डस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसीलिए भैया यहां पे जब सिंपल में बनाते हैं तो एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। द पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी दैट, मतलब द पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इट इज ए जॉय फॉर एवर, इट इज ए जॉय फॉर एवर, कि ये हमेशा के लिए क्या है, सुंदरता मतलब खुशी प्रदान करते हैं। ठीक है भैया, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ डज इट लवलीनेस इंक्रीज, कि जो इसकी सुंदरता है वो कैसे बढ़ती है, मतलब किसकी सुंदरता, सौंदर्य की वस्तुओं की। तो भैया सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं, जैसे यहां पे देखिए बोला है, एक बात बोल रहा है कि इट विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, यानी समय के साथ ये इसकी सुंदरता शून्यता में नहीं बदलती। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि समय के साथ, जैसे होता है ना कि भाई शारीरिक सुंदरता है तो धीरे धीरे जैसे ही उम्र बीतती जाएगी वो सुंदरता ढल जाएगी, लेकिन जो वास्तविक सुंदरता होती है, जो मन की सुंदरता होती है, वो समय के साथ, जैसे भाई हम यूं कह लें कि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसमें जिस किसी भी चीज को आप भाई दिल में बसा लो वो हमेशा आपके लिए सुंदर ही लगेगा। तो यही चीज है कि वास्तविक सुंदरता भाई समय के साथ वो और भी सुंदर हो जाएगा, ये जैसे जैसे समय बीतेगा वो सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो यहां पर वही चीज है,
ठीक है, तो हाउ डज इट लवलीनेस इंक्रीज वही पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे भैया कि लिखेंगे इट लवलीनेस इंक्रीज, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी मतलब इसकी सुंदरता बढ़ जाती है ईच पासिंग मोमेंट्स, यानी प्रत्येक मतलब क्षण, जो या फिर यूं कह लें कि जैसे जीवन के हर एक पड़ाव पर या जीवन के आगे मतलब बढ़ते हुए हर एक दौर में इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो वही है इट्स लवलीनेस इंक्रीज ईच पासिंग मोमेंट, यानी इसकी जो सुंदरता है वो प्रत्येक बीतते या हर बीतते हुए समय में बढ़ती चली जाती है। ठीक है भैया, यानी समय के बीतने के साथ साथ ये सुंदरता भी बढ़ती चली जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखिए सब में भैया तीनों में यहां पे आपका अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने रखा है, क्योंकि ये तीनों हैं ही इतने इंपॉर्टेंट कि सब में कहीं ना कहीं ये लाइन में अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। तो भैया इसलिए अलंकार वाला हमने एक क्वेश्चन रख दिया है। तो कह रहा है कि ये दो जो स्टेटमेंट है बोले तो एक लाइन है, ठीक है, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, इज ए जॉय फॉर एवर वो सदैव एक खुशी प्रदान करने वाली होती है, यानी सुंदरता की वस्तुएं खुशी देती हैं या खुशी हैं। एक तरफ भैया अगर सुंदरता की वस्तुएं हैं तो एक तरफ खुशी है, यानी सुंदरता या सौंदर्य की वस्तुओं को खुशी का एक रूप दे दिया गया है, हमेशा या सदैव खुशी का एक रूप दे दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। कौन सा प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार। और अंग्रेजी में रूपक अलंकार को क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं भैया मेटाफर। क्या बोलते हैं, मेटाफर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है भैया, कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से कोई भी स्टेंजा हो उसे बहुत आसानी से निपटा सकते हो। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है। और वैसे भी हमने बताया भैया ये 6 नंबर का है बबुआ, इसलिए जाने नहीं देना है, 6 नंबर आपको पूरे लेना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।